हेलो, वेलकम टू अकेडमी गाइस। आज है आपका लेक्चर नंबर 7। और गाइस, जैसा आपको पता है कि अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं मशीन्स। और इसमें सभी लेक्चर्स हम जो प्रीवियस 6 लेक्चर हैं वो देख चुके हैं। गाइस, आज का जो लेक्चर है वो है आपका लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फिक्स्ड पुली। गाइस, इसमें हम पूरे तरीके डिस्कस करेंगे। पहले कि सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि एमए क्या है, वीआर क्या है, ईटा क्या है फॉर सिंगल फिक्स्ड पुली। तो ये जो केसेस होते हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ आप एंडिंग तक बनेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात आती है कि सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होता है। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि लिखा हुआ है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब देखिए क्या होगा। फिक्स्ड का मतलब होगा कि जो इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा वो क्या कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा। मतलब एक पुली जिसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसको क्या कर देंगे हम लोग, फिक्स कर देंगे। बस उसी तरीके से आप क्या सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन लिख देंगे। तो देखिए, आप डेफिनेशन देख लीजिए। अ पुली विच हैज इट्स एक्सेस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी। क्या लिखा है, इसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, स्टेशनरी है, इन पोजीशन इज कॉल्ड फिक्स्ड पुली। बस सिंपल टर्म्स में आपको ये क्या लिख देना है कि ऐसा पुली जिसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, स्टेशनरी है, इन पोजीशन इज कॉल्ड फिक्स्ड पुली। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका फिक्स्ड पुली का जो आंसर है वो हो जाएगा। अब इसके बाद जो केस आता है आपका वो आता है कि एमए, बीआर एंड ईटा किसी भी सिंगल फिक्स्ड पुली के लिए क्या होगा। गाइस, ये आर्टिकल आपका कई बार एग्जाम में आता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखिए। तो पहले हम बात करेंगे कि सिंगल फिक्स्ड पुली का डायग्राम, उसके बाद डिस्कस करेंगे इनके कैसे हम इनके लिए क्या है एमए, वीआर और ईटा निकालेंगे। ईटा को आप एफिशिएंसी कहते हैं, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो पहले बात करते हैं फिक्स्ड पुली का डायग्राम। तो आप यहाँ पर क्या है फिक्स्ड पुली का डायग्राम देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपकी क्या है रिगिड सपोर्ट है, मतलब इस पर क्या है पुली को क्या कर देंगे हम, फिक्स कर देंगे। आप ये देखिए कि ये यहाँ पर आया हुआ है और ये आपकी क्या पुली है। अब ये जो आपकी पुली है, ये जो पुली आपकी बनाई गई है, अब ये क्या कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है। अब जब ये पुली आपकी जो है फिक्स कर दी गई है तो फिर इस पर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इस पर आप क्या लगा रहे होगे, एक लोड लगा रहे होगे और एक क्या लग रहा होगा, इस पर एफर्ट लग रहा होगा। अब देखिए, सोच के देखिए, एक पुली है, जैसे सपोज कर लेते हैं, जैसे ये पुली ले लेते हैं। एक्चुअली होना तो सर्किल टाइप में चाहिए था। जैसे सपोज कर लीजिए पुली है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक रोप इधर से जाएगा और यही रोप इधर से जाएगा। तो देखिए, वही चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ये देखिए इस तरीके से ये गया हुआ है। ये आपकी क्या स्ट्रिंग है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिए कि ये आपकी क्या स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग आपकी इस तरीके से गई हुई है। अब स्ट्रिंग पर क्या लग रहा होगा, स्ट्रिंग पर आपने एक लोड रखा होगा, ये लोड है। अब लोड हमेशा क्या होता है, लोड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे की तरफ हमेशा लोड क्या एक्ट करता है। तो देखिए, इसलिए एरो क्या डाउनवर्ड बनाया गया है और लिखा गया है लोड कैपिटल एल। और यहाँ पर क्या राइट साइड में आप देखिए, जो ये आपका एक कोई पर्सन खड़ा हुआ है। ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन खींच रहा है, किसको, रोप को खींच रहा है। अगर ये पर्सन रोप को खींचेगा तो क्या होगा, ये लोड ऊपर आएगा, लोड क्या जाएगा, ऊपर आएगा। और ये जो पर्सन है ये एफर्ट लगा के, जब ये एफर्ट लगाएगा तो ये लोड ऊपर जाएगा और ये स्ट्रिंग क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती जाएगी। तो एफर्ट का डायरेक्शन देखिए क्या रखा गया है, डाउनवर्ड। तो ये चीज़ आप समझ गए कि लोड इधर है नीचे और एफर्ट भी आपका क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर बात आ रही टेंशन का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा। जैसे आप देख सकते हैं टेंशन अपवर्ड है और यहाँ भी टेंशन क्या अपवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ लेना है, जब भी आप टेंशन की बात करेंगे किसी भी स्ट्रिंग में, तो टेंशन हमेशा आपका क्या है, जो भी फिक्स पॉइंट होगा उसके टुवर्ड्स होगा। मतलब जहां फिक्स पॉइंट होगा उसी की तरफ आपका क्या टेंशन क्या है, काम कर रहा होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं फिक्स पॉइंट क्या है, ऊपर की तरफ है। अगर फिक्स पॉइंट ऊपर की तरफ है तो टेंशन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ देखिए फिक्स पॉइंट ऊपर है तो इसलिए टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और यहाँ भी फिक्स पॉइंट क्या ऊपर है तो इसलिए टेंशन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो आप देख सकते हैं कि फिक्स पॉइंट ऊपर है इसलिए टेंशन की डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। अब आप ये अच्छे से ये डायग्राम समझ गए होंगे। अब आपको ये पता होगा कि जैसा मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, आपकी
स्ट्रिंग है, जैसा आपको यहाँ लिखा दिखाई दे रहा होगा। और ये आपकी क्या है, एक्सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आपका बनाया गया, ये आप देखते हैं डायग्राम में, इसको कहते हैं फ्रेम। तो गाइस ये आपको जो डायग्राम है पूरी तरीके से क्लियर है। अगर गाइस आपको ये डायग्राम क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से MA निकाल सकते हैं, VR निकाल सकते हैं एंड एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। आपको निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम निकालते हैं कि MA कैसे निकालेंगे। तो देखिए MA निकालने से पहले कुछ चीज़ आप इस डायग्राम में देखिए। अगर आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखें तो आपको क्या दिख रहा है, T का डायरेक्शन अपवर्ड है, L का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ये आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, आपस में बैलेंस हो जाएंगे। अगर ये आपस में बैलेंस होंगे तो फिर क्या होगा, जो L है और जो T है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए एफर्ट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टेंशन क्या अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये आपस में क्या बैलेंस हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो एफर्ट है उसकी वैल्यू टेंशन के क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, L की वैल्यू T के इक्वल होगी और E की वैल्यू भी T के इक्वल होगी। अब हम आ जाते हैं MA कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर हम MA की आपसे बात करें तो जो MA का फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है आपका लोड अपॉन एफर्ट। अब लोड की वैल्यू आपने T निकाला हुआ है उधर, और एफर्ट का वैल्यू भी आपने T निकाला हुआ है। तो MA हो जाएगा आपका T अपॉन T, T से T आपका कैंसिल हो जाएगा। तो MA आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1। और गाइस आपको पता होगा कि MA को कहते हैं आप मैकेनिकल एडवांटेज। तो आपका ये MA बहुत ही आसान स्टेप में आपका आ जाता है। अब इसके बाद हम करते हैं वेलोसिटी रेशियो का। वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालते हैं, तो देखिए वेलोसिटी रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। कि जो डिस्टेंस होता है एफर्ट का अपॉन जो डिस्टेंस होता है लोड का, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका वेलोसिटी रेशियो VR को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब आपको देखिए क्या देखना है, एफर्ट का डिस्टेंस देखना है, लोड का डिस्टेंस देखना है। अब देखिए कैसे डिस्टेंस हम देखेंगे। अब देखिए आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिए, आप खुद सोच के देखिए, अगर आप ये पर्सन हो, अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग को खींच रहे हो, आप खुद सोच के देखिए आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग को खींच रहे हो, मतलब आप इस पर एफर्ट लगा रहे हो। अगर आप इस स्ट्रिंग को खींच रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग उतना ही नीचे आएगी जितना ये लोड किया जाएगा, ऊपर जाएगा। खुद सोच के देखिए, अगर आप इसको ऐसे खींचेंगे, तो ये चीज़ ऊपर जाएगी। तो जब ये चीज़ ऊपर जाएगी, ये नीचे आएगी, तो फिर इसका मतलब क्या है कि जितना आप एफर्ट लगाएंगे उसमें जितना डिस्टेंस इधर मूव होगा उतना ही डिस्टेंस ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि जो डिस्टेंस आपका एफर्ट की वजह से नीचे आएगा उतना ही डिस्टेंस लोड की वजह से ऊपर जाएगा। मतलब दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। अगर हम दोनों का डिस्टेंस अगर D ले लें, जब आपको पता दोनों का डिस्टेंस सेम हो तो हम डिस्टेंस क्या लेते हैं, D ले लेते हैं। तो एफर्ट का डिस्टेंस D हो जाएगा, लोड का डिस्टेंस D हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका VR आ जाएगा D अपॉन D, और इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 1, क्योंकि D से D क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा गाइस। आपका MA आ गया, VR आ गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एफिशिएंसी ईटा की, कि ईटा आप कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए ईटा का जो फॉर्मूला था वो भी आपको बताया गया था। ईटा का फॉर्मूला होगा MA अपॉन VR, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ था। अब देखिए MA की वैल्यू अभी आपने निकाला 1, वेलोसिटी रेशियो का भी वैल्यू अभी आपने 1 निकाला। 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ईटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अगर इफिशियंसी की वैल्यू 1 है, अगर हम इसको परसेंटेज में फाइंड करें तो आपको पता होगी परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है। अगर आप इसको इंटू 100 करेंगे तो इफिशियंसी क्या आ जाएगी आपकी, 100% आ जाएगी। मतलब सिंगल फिक्स्ड पुली के केस में MA 1 है, BR 1 है, और जो इफिशियंसी है आपकी वो 100% है। तो गाइस ये जो आर्टिकल है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ आपको पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। गाइस जो हमारा व्हाट्सएप और कॉल का नंबर है वो आपको मिलेगा हमारे फेसबुक पेज पर। तो गाइस जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक दिखाई देगा फेसबुक पेज का। फेसबुक पेज को आप जैसे ही लाइक करते हैं तो लाइक करते ही आपके सामने हमारा नंबर आ जाएगा, और उस नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं।
और गाइस इसका जो फ्री नोट्स है वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। गाइस सभी जगह आपको इसका क्या फ्री नोट्स मिल जाएगा। और गाइस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।